नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो दिल्ली में हैं। दोपहर बाद सीएम धामी दिल्ली पहुंचे और अगले 3 दिन धामी दिल्ली में ही रहेंगे। यहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आज उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं कल भी सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। और कल यानी बुधवार भी सीएम धामी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। दिल्ली जाने से पहले देहरादून में आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से सीएम धामी ने बात की। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से सीएम ने वर्चुअली बात की और पार्टी की रणनीति और कार्यक्रमों की जानकारी दी। विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम में करीब 14,000 कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं सरकार की योजनाओं को लोगों को तक पहुंचाने का मंत्र दिया गया। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम अगले 2 महीने तक सप्ताह में एक बार आयोजित होंगे और हर हफ्ते एक मंत्री बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात करेगा। देखिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए ये नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का आज पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों से बात भी की। पीएम मोदी ने देहरादून की लाभार्थी बूंदी देवी से बात की। उज्ज्वला योजना पर उनके अनुभव पूछे। बूंदी जी, बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था, और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ। और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, किसके फेस पर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के अलग अलग बयान आए हैं। सोमवार को हल्द्वानी में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी किसी चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी। तो उधर मंगलवार को देहरादून में ठीक इसके उलट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने जोर देते हुए कहा कि युवा सीएम पुष्कर धामी ही चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। हमने इसमें क्या स्पष्ट है, हमारा युवा मुख्यमंत्री है तो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा युवा मुख्यमंत्री, हमने कहा युवा चेहरा और 60 पार, ये हमने नारा भी दिया है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से होगी, जो सीएम पुष्कर धामी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी का बैटलफील्ड है। 2022 चुनाव में बीजेपी का युवा चेहरा सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। इस बात ने कांग्रेस को अपना प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी सरकार का दारोमदार पुष्कर धामी के कंधों पर है, इसीलिए कांग्रेस अपने चुनावी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत खटीमा से करने की तैयारी कर चुकी है, जो सीएम पुष्कर धामी के साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी की सीट है। खटीमा से शुरुआत करने का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसलिए है कि इस प्रदेश के निर्माण में खटीमा में जो है हमारे आंदोलनकारियों की शहादत हुई है, तो उन आंदोलनकारियों को नमन करते हुए हम प्रदेश में परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि जिला उधम सिंह नगर होगा और विधानसभा खटीमा होगी तो पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश जाएगा। और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी की सीट से 52 महीने की बीजेपी सरकार को घेरा जा सकेगा।
जो है ये क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है, तो विकास से अब पिछले 4.5 सालों में जो उत्तराखंड का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारे किसान भाई हों, सब त्रस्त हैं। 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, जिन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर कार्य नहीं किया, लड़ाई, नेतृत्व, इसमें सब उलझे रहे। आज इस प्रकार की यात्रा निकालने का भी मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब तक कांग्रेस को निशाना साधने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसे में अब कांग्रेस खटीमा को ही बैटलफील्ड बनाना चाहती है, जहां सीट सीएम की होगी और सवाल बीजेपी सरकार के अब तक के कार्यकाल पर होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पौड़ी जिले के अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे गणेश गोदियाल का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्रीनगर के 4 दिनों के दौरे के दौरान गोदियाल का थलीसैंण समेत पाबौ क्षेत्र में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर गोदियाल ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जरिता ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा कि ये किस आधार पर किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी का ये षड्यंत्र है। 2022 विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं इस बार एआईएमआईएम भी उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाद अब एआईएमआईएम ने उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एआईएमआईएम किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही ओवैसीउद्दीन अवैसी उत्तराखंड जाएंगे, चुनाव का बिगुल बजाएंगे। अगर एआईएमआईएम उत्तराखंड चुनाव लड़ती है तो बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो चुनाव हम लोगों ने यहाँ पर 22 सीटें चिन्हित की हैं और सदर साहब को, अपने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको हमने पूरी सिचुएशन से अवगत करा दिया। पूरी जो यहाँ के समीकरण हैं उनके बारे में हमने उन्हें बता दिया। अब जिन सीटों पर हमारा पार्टी का संगठन बूथ लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा उन पर, और जहाँ पर बैरिस्टर साहब का आदेश होगा उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। ओवैसी के उत्तराखंड में आकर चुनावी बिगुल बजाने पर कांग्रेस और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि ओवैसी आए या कोई और, बीजेपी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के वोट काटने के लिए शार्प शूटरों को भेज रही है, लेकिन ओवैसी का खेल अल्पसंख्यक समझ चुके हैं। बढ़ते आगे, देवप्रयाग में रही है ताकि कांग्रेस को धराशायी किया जा सके, उसके वोट काटे जा सके। कांग्रेस को मिलने वाले वोटों को काटने का ही एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तराखंड का वोटर बहुत संजीदा है। वो जानता है कि लड़ाई 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में है और इनमें से ही एक को चुनना है, और इस समय वो कांग्रेस को चुनना चाहता है। ओबीसी आए या कांग्रेस आए या कोई आए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक ही मंच के आदमी हैं टोटल, और इन सब का उद्देश्य एक ही रहता है कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से अचानक हुए भारी भूस्खलन के कारण ट्रैफिक को रोककर उसे डाइवर्ट कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह अचानक सैकड़ों टन मलबा गिर गया। बहरहाल पीडब्ल्यूडी एनएच हाईवे से मलबा साफ कर रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक ही हाईवे खुल सके। नेशनल हाईवे 534 पर कई जगह डेंजर जोन बन जाने से लैंसडाउन और पौड़ी जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़कों के चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लैंसडाउन जाने वाले पर्यटकों ने खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि बरसात के बाद सड़कों को ठीक किया जाएगा। हाँ, गड्ढे वड्ढे तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आप लोग हर जगह ही देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहीं भी बादल फट रहा है, कुछ फट रहा है, पानी आ रहा है।
तो रास्ते तो सही होने चाहिए कम से कम ना। और अगर के रास्ते सही है, यहाँ के रास्ते में दिक्कत है। लैंसीडॉन के रास्ते थोड़े ख़राब हैं यहाँ पे, 2 गड्ढे से आगे। गुमखाल से लेके हमारे जो फतेहपुर बैंड तक है, वहाँ पर हमारा भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक बॉन्ड अभी भी चल रहा है, जिसमें हमने करीबन 7 किलोमीटर की DBM का कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। 6 किलोमीटर हमने नीचे से DBM-BC का कार्य पूर्ण कर लिया है। बरसात के बाद उसमें पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अक्सर विवादों में रहने वाला घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। कॉलेज में काम करने वाले एक महिला कर्मचारी ने एक पुरुष कर्मचारी पर छेड़खानी के आरोप लगाए। पीड़ित की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उसमें हमारे पास वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक महिला है, वहाँ पर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा करके हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब आगे विवेचना शुरू कर दिया है उसमें। उत्तराखंड के तराई भाबर की जमीन को सोना उगलने वाली जमीन कहा जाता है, लेकिन इस जमीन पर अब खतरनाक केमिकल्स का असर देखने को मिल रहा है, जिससे जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो रहा है। उत्तराखंड के तराई भाबर में लहलहा रही इस फसल के ऊपर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस जमीन पर यह हरी भरी खेती हो रही है, उसके बंजर होने का खतरा पैदा हो चुका है, वो भी इंसानी गलती की वजह से, क्योंकि इस जमीन को उपजाऊ बनाने वाला सबसे उपयोगी जीव यानी कि केचुआ खतरनाक केमिकल की मार झेल रहा है। ये बात कुमाऊं यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आई है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग केंचुओं की प्रजातियों को तेजी से कम कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए 2015 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक शोध कार्य प्रारंभ किया गया। 5 सालों के शोध के उपरांत यह पता चला कि केंचुओं की संख्या व प्रजातियां दोनों ही कम हुई। किसान भी मान रहे हैं कि खेती बाड़ी में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा है, लिहाजा वो खुद चिंतित हैं और कुछ किसान जैविक खेती की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस जमीन में या जिस खेत में अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा होगा या पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा होगा या जहरीली दवाओं का प्रयोग हो रहा होगा, वहाँ निश्चित रूप से केचुए समाप्त होते। दरअसल तराई के किसान ज्यादा उपज के लालच में गन्ने से लेकर गेहूं, मक्का, धान और साग सब्जियों में जमकर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उपज अच्छी हो रही है, लेकिन फसल के प्राकृतिक मित्र जिनमें केचुआ भी एक है, उसकी जान पर बनाई है, जिससे भविष्य में उपजाऊ जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यार छोटे से ब्रेक के लिए